तो प्रीवियस क्लास में इसमें ये बताया गया कि इन द प्रीवियस क्लास यू रोट सिंपल प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट जो है सो इसमें पहले बताया गया है पिछले क्लास में। और वो स्टेटमेंट जैसे है आपको प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट इसमें बताया गया है। REM स्टेटमेंट, CLS मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, LET इनपुट, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स इफ। ये सारे लूपिंग स्टेटमेंट जो है सो पहले आपको पिछले क्लास में बताया गया। अब इसमें ये है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट बिफोर प्रोसीडिंग विद लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे अब इसमें जो है सो पहले let us have a brief review of the statement that you have already learned। इसमें रिवाइज कराया गया है जो कि आपको पिछले क्लास में जो बताया गया था उसी को रिवाइज कराया गया है। उसमें यह है, ठीक है ना। इसमें चलो आदर्श तिवारी पढ़ो इसको, आदर्श तिवारी रीड इट। स्टेटमेंट्स भी ये भी पढ़े कि नीचे से पढ़े? हाँ ये भी पढ़ना, RM और फिर उसके बाद फंक्शन भी। ओके सर, ओके। स्टेटमेंट रैम function, it is used to give remarks or comments in a program that does not get executed. Let function, it is also known as assignment statement. It is used to assign or give a value to a variable. Print function, it is used to display output on the screen. Input it function, it is used to take a value from the user and store it in a variable. CLS function, it is used to clear the output screen. If then else if function, these are used to make decision based on the result of comparison. तो इसमें करा है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो इस रिवाइज इसमें एक रिमाइंड कराया गया कि पिछले क्लास में जो आपको लोगों को कराया गया उसमें है सबसे पहला स्टेटमेंट है REM। तो REM का जो यूज होता है ये किया जाता है कमेंट के लिए, यानी कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें जो वर्ड लिखा है, जो सेंटेंसेस लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम REM स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब रन नहीं करता है, ठीक है। जैसे कोई भी जो ये सब सॉफ्टवेयर सब होता है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो प्रोग्राम लिखा जाता है। जो आप कंप्यूटर पे फंक्शन करते हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, वर्ड चलाते हो, या गेम चलाते हो, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर चलाते हो, या कोई भी जैसे आप किसी कोई शॉप पे जाते होंगे तो आपको जो वो क्या कहते हैं स्लिप देता है, ठीक है। या कोई भी जो मैक सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है, सॉफ्टवेयर पे जो हम काम करते हैं, तो वो उसके लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ प्रोग्रामिंग किया जाता है। उस प्रोग्रामिंग में, हाँ उस प्रोग्रामिंग में वो प्रोग्रामिंग हर कोई नहीं कर सकता, जिसको उसके बारे में नॉलेज है वही कर सकता है। तो उसके लिए जो प्रोग्रामर होता है उसको बहुत सारे लैंग्वेज सीखना होता है, ठीक है ना। जैसे जावा हो गया, C हो गया, C++ हो गया, विजुअल बेसिक हो Python. गया, हाँ पाइथन हो गया। उसके बाद ये भी क्यू बेसिक है, क्यू बेसिक 64 है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा जो है हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जितने प्रोग्राम में जितने भी लाइंस लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं उसको? इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो जो इंफॉर्मेशन होता है या इंस्ट्रक्शंस होता है प्रोग्राम के द्वारा जो हम करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है और फिर कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रोग्रामर होता है, ये क्यू बेसिक के जो प्रोग्राम होता है, ठीक है ना,
क्यू बेसिक का जो प्रोग्राम होता है उसमें एक स्टेटमेंट होता है REM, ठीक है ना। REM जो है कीवर्ड का भी, या REM स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो REM स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, तो इट इज यूज टू गिव रिमार्क्स और कमेंट्स इन ए प्रोग्राम दैट डज नॉट गेट एग्जीक्यूट। यदि आप उस प्रोग्राम के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो, वो चाहते हो कि आप, लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए REM स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद LET स्टेटमेंट, इट इज आल्सो नोन एज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये जो है सो इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। LET स्टेटमेंट को असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट, इट इज यूज टू असाइन और गिव ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। इसका यूज, ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट या LET स्टेटमेंट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू को असाइन किया जाता है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7, तो x, हाँ, तो ये x और y क्या है, हम जो x और y इक्वल टू 7 लिखते हैं, इसका मतलब x में हमने 6 स्टोर करके रख दिया। कंप्यूटर की भाषा में यदि हम कहें तो इसको हम ये कहेंगे कि x में एक वैल्यू है 6, उसको स्टोर करके रखा गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर में जो है उसको हम क्या कहेंगे कि कोई वैल्यू को उसमें स्टोर करके रखा गया। तो LET स्टेटमेंट समझ में आ गया। LET स्टेटमेंट सबको समझ में आया। यस सर। तो LET स्टेटमेंट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। किसी वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ LET स्टेटमेंट, LET स्टेटमेंट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू इन ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। अच्छा, हु कैन टेल अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। सब वेरिएबल एक टर्म होता है जिसमें, जो ये मैथ का टर्म होता है, तो जिसमें हम लोग ये यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी एक्स करके हम जो यूज करते हैं इन्हें। ठीक ठीक ये हर चेंज भी हो सकते हैं अलग अलग जगह, हाँ, तो उसी वैल्यू तरह से एक नहीं। हाँ कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में भी जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है वेरिएबल का, ठीक है। तो ये जो LET स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी वेरिएबल में कितना वैल्यू स्टोर करके रखना है, क्या वैल्यू स्टोर करके रखना है, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। LET स्टेटमेंट का यूज उसमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रिंट, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यदि आपको जो प्रोग्राम, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें कुछ आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि हम कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, कैलकुलेटर होता है ना, या कंप्यूटर पे कोई वर्ड टाइप करते हैं, तो वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब वो जो स्क्रीन पर जो आप, लेकिन बहुत सारे की ऐसे भी होते हैं, या बहुत सारे बटन कीबोर्ड के ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता है, नहीं होता है ना। बहुत सारे, जैसे स्पेस है, ठीक है ना, तो स्पेस डिस्प्ले होता है, नहीं होता है ना, वो फंक्शन करता है। और यदि हम 1 का की दबाते हैं तो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। उसी तरह से या हम ABCD का की दबाते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो डिस्प्ले क्यों कर रहा है, क्योंकि डिस्प्ले उसको कराया जा रहा है कि हमने कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया गया है कि वो डिस्प्ले कर रहा है। तो उसके लिए जो भी प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा, ये कंप्यूटर, ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, उसके लिए जो भी आपको प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा, लेकिन इसमें उसमें उसमें डिस्प्ले करने के लिए और कोई कुछ वर्ड यूज किया गया होगा, लेकिन क्यू बेसिक में आपको कोई भी वर्ड प्रिंट कराने के लिए या डिस्प्ले कराने के
लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। कौन से स्टेटमेंट का यूज किया जाता है? इन स्टेटमेंट। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट का। क्यू बेसिक में कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो आपको इनपुट स्टेटमेंट, इट इज यूज टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल। ठीक है, ये आपके जैसे एटीएम कार्ड पे आप जाते, एटीएम मशीन पे जाते होंगे, ठीक है ना, या आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाते होंगे, कंप्यूटर या मोबाइल चलाते होंगे, उसमें जब आपने पासवर्ड यदि सेट किया होगा तो उसमें पासवर्ड मांगता है ना। जब आप मोबाइल चलाते हैं, यदि मोबाइल में आपने कोड लगा रखा है तो उसमें पासवर्ड तो उसमें पासवर्ड मांगता है ना। यस सर। तो वो जो पासवर्ड मांगता है वो क्या होता है? इनपुट होता है। वो क्या होता है सर? लिखा भी आता है इनपुट फोन पासवर्ड। हाँ, वो उसमें क्या, वो क्या है? इनपुट है, यानी कि इट इज यूज टू टेक वैल्यू। वो आपसे वैल्यू जो है सो आप जो उसमें पहले से जो सेव कर रखा है, ठीक है ना, आप जब उसमें वैल्यू डालते हो वो मैच करता है कि उसका जो पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, यानी कि आपका जो इनपुट है वो क्या कहते हैं, रखता है और फिर उससे मैच करके आपको बताता है कि वो फोन ओपन होगा या नहीं होगा। तो वही कह रहा, ये जो इनपुट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसीलिए किया जाता है आपसे इनपुट लेने के, यानी कि यूजर से, चाहे वो कंप्यूटर का यूजर हो चाहे वो मोबाइल का यूजर हो, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए वो इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन अ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद है आपको CLS, इट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, ये जो CLS होता है इसका यूज क्यों किया जाता है? तो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब आप चाहते हो कि बहुत एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे आपने प्रोग्राम, आप चाहते हो कि नहीं अब हमें जो शुरू से फिर से शुरू करना है, तो उसके लिए CLS स्टेटमेंट का यूज होता है। उसके बाद है उसका इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। These are used to making decision based on the result of comparison। कंपैरिजन के आधार पे, कंपैरिजन के बेस पे कोई भी रिजल्ट देने के लिए इफ देन या इफ देन एल्स इफ का स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है, जैसे इफ देन, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इफ देन क्या है, इफ देन एल्स क्या है, तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम देकर आपको समझाता हूँ।